ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव फरमाना, तहसील मेम, जिला रोहतक। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ एक गरीब लाचार परिवार के पास यहाँ पहुँचे हैं। परिवार की परिस्थिति से मैं आपको परिचित कराता हूँ। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। ये उस दुखी परिवार का घर है। एक बारी परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। हाँ, राम राम आंटी। राम राम बेटा। आंटी, कितने सदस्य हो आप घर पे? हम तो 3 है बेटा। 3। तो आंटी, कमाने वाला घर में बस मैं ही हूँ बेटा। आपके भाई का क्या दिक्कत होगी? बीमार हो रहे बेटा, 6 साल हो गए तो। 6 साल हो गए। 6 साल से खाट पे है यो? हाँ, 6 साल से। अच्छा, और घर में कोई आपकी क्या लगे हैं? ये बेटे हैं? मेरे बेटे हैं, फिर यो मेरा भतीजा था, ये 2 महीने का था तो मैंने पाला। मेरे जरा बच्चे नहीं है। अच्छा, आपके पास संतान नहीं है। आप जब ये 2 महीने का था तब इसको आप ले आए थे। क्या दिक्कत आई आपने ये लाना पड़ा? इसकी माँ गुजर गई थी छोटे से छोड़कर। अच्छा, जब ये 2 महीने का था तो इसकी माँ गुजर गई, फिर आप इसने ले आए। हाँ। तो बेटा ये हो गया आपका? है मैंने ब्याह था, मैंने पाला है ये। हाँ। तो दर्शकों, आप देख रहे हो, जब आंखें खोल ली तो माँ नहीं मिली। बड़ी ही दुखद घटना है। बुआ के पास पाला पोसा गया है और बुआ ने ही अपना सारा माँ वाला फर्ज अदा कराया है। शादी भी की। शादी के बाद नाम क्या है भाई का? विनोद। विनोद। विनोद का एक संतान भी है, जो ये बेटी है, ये 3 साल की हो चुकी है। तो फिर विनोद की पत्नी गुजर गई बेटा। वह कितना टाइम हो गया? उसने तो बेटा मेरे ख्याल में 4 साल आराम तो हो गए। 4 साल हो गए। क्या दिक्कत आई? बीमार हो गई थी बेटा। अच्छा, तो दर्शकों, काफी दुखद घटना है इस परिवार की। और फिर हमारे अंकल जी भी गुजर गए बेटा, उन्हें दूसरी साल लग गई। दर्शकों, काफी दुखद घटना है इस परिवार की। विनोद जी ने आंखें खोली तो माँ नहीं मिली, और जब विनोद जी बुआ जी के पास आए, बुआ जी ने पाला पोसा बड़ा किया, माँ पिता वाले सारे फर्ज अदा करे। तो शादी के 3 साल बाद, 4 साल बाद विनोद की पत्नी गुजर गई। विनोद का एक संतान है, जो ये गुड़िया है, 3 साल की इसकी उम्र होगी। विनोद जी बुआ जी के पास रह रहे हैं। तो
इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये खाद्य सामग्री भेजी है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से। ये ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया है और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास ये खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं। भाई बड़ा दुखी परिवार है और भाई खूब सुनी भगवान ने। तो तई घर में कमाने वाला फिर आप ही हो? हाँ बेटा मैं कमाऊँ। पेंशन? हाँ पेंशन में गुजारा। विनोद की भी पेंशन? ना बेटा इसकी भी कोन्या। तो एक पेंशन में तो गुजारा को नहीं होगा। डैडी मजदूरी कर दी बेटा मैं। दोस्तों हमारा भी मन काफी दुखी हो है जब ऐसे गरीब परिवार में जावा। हाँ भाई एक पेंशन से कैसे गुजारा हो। इस पुरुष प्रधान समाज में भाई यो एक घर ऐसा है जिसमें कमाने वाला पुरुष नहीं है। तो आंटी जी या जो मदद भेजी है संत जिया ने या किसी लागी आपने? ठीक है बेटा। कि मैं सारा लागेगा? ना जिसा सारा लगेगा ठीक है बेटा कि मैं भी अपना कमा लूंगी बेटा। हाँ एक बार जान लिया संत जिया के शिष्य तो के सामान लेकर आए। हाँ बुझ ले इनते। एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से हम आग्रह करेंगे भी खाद्य सामग्री से हमने एक बार परिचित करा दे के सामान उपलब्ध करवाया है इस परिवार को। तो राम राम भाई। राम राम जी, सत साहिब जी। भाई के कुछ सामान उपलब्ध करवाया है इस परिवार को? जी इस गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे आप देख सकते हो, ये बढ़िया क्वालिटी का 15 किलो आटा जी, 5 किलो चावल है बनस्पति चावल बढ़िया जी, 2 किलो बढ़िया चीनी जी, 1 चना दाल 1 किलो चना दाल है जी, 1 किलो मूंग की दाल है जी, ये आधी किलो पत्ती है जी, और ये नहाने का साबुन है 1 सेट। जी, 1 सेट है कपड़े धोने का है। 1 लीटर तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो ये सर्फ है और ये मिर्च जीरा हल्दी और ये है इसमें अचार और ये सूखा दूध का डब्बा है जी, और ये 5 किलो आलू है जी और ये 5 किलो प्याज है जी। तो इसमें तो रसोई का सारा सामान आ गया। हाँ लगभग जी इसमें संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को रसोई का लगभग सारा सामान दे दिया जी। भाई दूध की भी व्यवस्था कर दी अमूल कंपनी का। वे बड़े गजब के हैं संत रामपाल जी महाराज। अचार मसाले भाई तोड़ पाड़ रखे हैं। तो बात करेंगे एक बताई तई सारा सामान आ गया है तो रसोई का। ठीक है बेटा। जीवन संघर्ष के में कम होएगा। हाँ हो जाएगा बेटा। नो है थारे वर्गे सारा लाऊंगी तो जरूर होगा। सारा लाने वाले हमको ना, सारा लाने वाला तो वो संत बैठा है संत रामपाल जी महाराज। हम तो सिर्फ कवर करना रहे। हाँ इनकी यह मुहिम, ठीक है बेटा। यह मुहिम जो ही न चला रखी है ना भाई गरीब लाचार बेबस परिवार का यह मदद पहुँचाए हैं। ये संत जिया के जो संत जिया का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जहाँ भी हम जावा है ना, जिस भी गरीब परिवार में जावा हाँ, तो जहाँ जिसको जैसी जरूरत हो ना वैसी हर संभव मदद पहुँचावा ये संत जिया के शिष्य अपने संत जिया के आशीर्वाद के अनुसार। तो यो एक फोटो भी इसमें हम देखा है। यहाँ भी हम गए थे मराने में है ना, काफ़ी दयनीय स्थिति थी इस परिवार की। पहले यो घर था इसका, उसके बाद संत जिया ने आशीर्वाद दिया, इनको आदेश दिया अपने शिष्यों को कि भी इस बच्चे का घर बनवा दो। तो ये वो दुखी परिवार है, इसके 4 संतान हैं। तो यो घर बनना शुरू हो रहा हुआ। तो मतलब वहाँ हमने देखी ना उनकी परिस्थिति, तो हमारे भी आँखें में पानी आया फिर है भी कितने दुखी हैं। और खुशी भी इतनी है हुई कि इन्हें संभालने वाला भी बैठा है। हाँ नू तो है बेटा। आदमी का सारा तो वही है। तो आज जो यह मदद भेजी है हमने तो यह बड़ी बढ़िया लगी। यह मुहिम जो संत जिया ने चला रखी है, यह आपने किसी लगी? बढ़िया लगी बेटा अपने। बढ़िया लगी। हाँ तो एक बार विनोद जी हैं और विचार जानेंगे हम। विनोद भाई, आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से यह सामग्री भेजी है अपने परिवार के पास, किसी लगी विनोद? बहुत बढ़िया लगी जी।
अनुवारक ये सारे को सारा मिल जाना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ही। तो न्यू मान ले कि विनोद बहुत मदद मिलेगी इससे, हैं हाँ, बहुत खुश हूँ जी मैं। विनोद। देखो हमारे, हमने भी बड़ा अफसोस हो है भी 11 साल हो गए उसने जेल में बैठे। मारे अगर पिताजी जेल में चले जाना तो मारे खातिर घर चलाना दुर्लभ हो जाए, और वो जेल में बैठा बैठा इतनी अच्छी अच्छी मुहिम चला रहा है कि भी गरीब अपने शिष्य ने प्रेरणा करे है भी घर घर जाओ, गली गली जाओ, देखो कौन कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। तो ये तो बड़ी अचरज की बात है, नहीं है? ये तो है ही, हैं? अच्छी बात है, सोच भी अच्छी है ना। किसी को सहारा लगाना, हाँ, कोई नहीं लगाता आज के टाइम पर सहारा, अपने परिवार भी नहीं लगाता। बिल्कुल। ठीक। तो देखो विनोद जी, मतलब वो कबीर साहब की एक वाणी आवा है कि पर्वत पर्वत मैं फिरा और कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज तो वो राम जैसा ही संत मिल गया गए, सही हैं? बात, सही बात। जिसके आशीर्वाद से हमारे सारे काम सर जाएंगे ही भाई, हाँ, हैं? अब कोई दिक्कत नहीं है। ये है ना, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमने बताया, अगर हम जहाँ भी कवर कराने इनकी ये मुहिम है तो ये बताया करें जी, हमारे गुरुजिया ने इस मुहिम के तहत इतनी सुविधा देवे हैं परिवार को। जैसे ये बतावे हैं कि भी सिलेंडर की भी व्यवस्था इन न करनी है अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार। अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जावे है तो उसके स्कूल की कोई ड्रेस वगैरह है, सरकारी स्कूल की जो भी ड्रेस वगैरह है, जूते हैं, कापी किताब है, वो सारी इन्होंने संत जिया के आशीर्वाद से, आदेश से मुहैया करानी है। और भी घर में जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है भाई, काफ़ी दयनीय स्थिति है परिवार की भाई, वो अपने वस्त्र भी नहीं खरीद सकता, तो वो घरेलू वस्त्र भी संत जिया के शिष्य ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार खरीद के देने हैं। तो यह तो बड़ी गजब की मुहिम नहीं है? बहुत है जी, हैं? अच्छी बात। गरीब परिवार ने बड़ा सहारा मिलेगा। बहुत सारा मिलता है। कोई मतलब आदमी ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भूखा सोवे, ना, कोई भूखा नहीं सोएगा। कोई ऐसा नहीं रहेगा इस मुहिम तक तो अगर भाई किसी के तन पर कपड़ा ना हो। हाँ, सही बात हैं? है, सही बात है। मतलब देखो विनोद जी, जीवन में जीने के लिए वो सारा मिल जाना बहुत अच्छी बात है जी। विनोद जी, जीवन में है ना, जीण खातर तीन चीज चाहे करे, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तो तीनों चीज संत जी मुहैया करावे हैं। बिल्कुल। हैं? हाँ, तुमने मान लो कि देखो आज समय की सहारा है, महंगाई का दौर विनोद जी, और भाई समय भी ऐसा बदल गया कि आज भाई भाई की मदद नहीं करके राजी। बिल्कुल नहीं है, हैं? है। और वो संत जेल में बैठा क्योंकि तलाश कर रहा है। हैं? वह कौन बंदा कैसे क्या कर रहा है, कैसे हाँ। जिंदगी काट रहा है। तो देखो हमारे दुख में वो शामिल हो रहा है, आज अपने दुख में शामिल हो रहा है। शामिल नहीं है हैं? दुख में, अपने अपने शामिल शामिल नहीं, दूसरा शामिल है। तो गजब नहीं है संत। हैं? बिल्कुल। विनोद जी कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 29 साल का हूँ। 29 साल का। तो विनोद जी 6 साल आपने, 5 साल बीमारी में निकाल दिए, 6 साल आपने मेहनत मजदूरी भी करी है, अपना कोई काम धंधा भी कराया है। तो उस 6 साल की उम्र में 18 से पहले तो नाबालिग का आग्रह भाई, इतना ज्ञान नहीं होता। तो उस 6 साल में 18 से 24 तक आपने कोई ऐसा संत, या ये भी आप जब से इस बीमारी से थोड़ा सा शुद्धि में आए हो, इस बीच के दौर में कोई ऐसा संत महात्मा, ना, कोई महापुरुष ऐसा देखा जो घर घर जाकर जिसके शिष्य दुख पूछे और फिर दुख में शामिल हो हैं? कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया। ना जी। तो ये तो कोई पहली बार अलग से नहीं, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया ना। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो हर किसी के दुख को अपना दुख मानते हैं। क्यों विनोद, अपना दुख माना आज उसने यो। हाँ, सही बात है जी। आज जो विनोद का जो दुख है यो आज संत ने अपना दुख माना, जब तो यहाँ पहुंच गए हैं, अपने शिष्यों को यहाँ भेजा है, इनकी मदद करो भाई। सही बात। तो विनोद जी पर्ची काटने वाले तो बतेरे देखे होंगे, आया तो है। झोली ठाकर मांगनी है बतेरे देखे होंगे, देने वाला तो यो देने वाला तक कोई कोई मिला है नहीं। पहली बार होगा। पहली बार हैं? है, पहली बार। हमने तो कोई देखा नहीं विनोद जी। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी हम जानेंगे भाई, और क्या मुहिम है संत जिया की, उस बारे में भी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे। हाँ, राम राम भाई। राम राम सत्साई जी।
भाई भगत और की मुहिम है आपके गुरुदेव की? जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत, रक्तदान शिविर, जैसे आँखों का कैंप भी लगता है। इसके अलावा जैसे बाढ़ आई थी पीछे या कोरोना महामारी आई थी, उसमें भी ऐसे ही पता नहीं कितने परिवार थे जो बेचारे भूखे थे, उनको ये सुविधा दी गई। जैसे अब महाराज जी जैसे पहुँचा रहे हैं, ये सुविधा उनको भी दी गई थी। इसके अलावा लाखों करोड़ों वातावरण को साफ करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पेड़ लगवाए हैं। वृक्षारोपण। हाँ बिल्कुल जी, वृक्षारोपण लगवाए हैं। तो दर्शकों देखो कितनी अच्छी अच्छी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। भाई एक बात और जानेंगे हम संत जिया के शिष्य से। भाई एक बात और बताओ, हमारे लिए बड़े अचरज की बात है भाई, वो संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं और समाज ने सुखी करना चाहे हैं भाई, यह क्यों कर संभव है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जीएसए न्यूज़ हरियाणा में बताना चाहता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन संसार को वो सुखी देखना चाहते हैं। उनके लिए उनके जो गरीब हैं, परिवार हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। खुद वो जेल में बेशक बैठे हों, खुद भूखे रहते हो चाहे, लेकिन गरीब परिवार का हो, एक भी कोई बंदा हो, कोई गाँव का हो, कहीं से भी हो, उसको ये सुविधा दे रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? देखो जी, मैं आपको बता दूं, जैसे मोबाइल का टावर होता है वो कहीं भी हो, उसकी रेंज, जैसे हम अपने घर में अंदर बैठे हैं वहाँ भी फ़ोन काम कर रहा है, 20 किलोमीटर है वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी फ़ोन काम कर रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो सब शक्ति है, जो जेल में बैठ के और इस गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो मतलब जेल में, मतलब मुख्यमंत्री बैठे थे जो अपने अरविंद केजरीवाल थे, जेल में बैठे थे, उन्होंने जेल में बैठ के सारा काम किया और सरकार चलती रही। ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज दुनिया की नज़रों में बेशक वो जेल में हो, लेकिन वो भगवान है और उनकी सब शक्ति है, वो वहाँ से काम करिए और वहाँ से ही इनकी मदद हो रही है जी। तो एक बारी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भैया, जो खाद्य सामग्री मुहैया कराई है, या जब यह समाप्त हो जाएगी तो अगली बार ये परिवार कैसे इसको प्राप्त करेगा, कि किस तरह की क्या सुविधा होगी, इस परिवार को किसी के घर जाना पड़ेगा या किस तरह से संपर्क कर पाओगा, जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। भाई यह जो खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो ये परिवार दोबारा कैसे इसको प्राप्त कर पाओगा? देखो जी, जैसे ये सामग्री इनकी ख़त्म हो गई, ये कोई निश्चित नहीं है भाई ये महीना चले या 15 दिन चले। जैसे ये सामग्री इनकी ख़त्म होती है, इनको हम कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएंगे अपने आश्रम के, वो इन पे संपर्क करेंगे और तुरंत फिर से वहीं राशन इनके घर पे 2 दिन पहले पहुंचा दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज ये सुविधा बिल्कुल फ्री देंगे इनको, और जब तक देते रहेंगे जब तक इस परिवार का कोई सदस्य कमाने के लायक नहीं हो जाएगा, जब तक ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज देते रहेंगे। तो दर्शकों, ये संपर्क सूत्र संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को देते हुए और कह रहे हैं, विनोद जी ये कहे हैं कि जब ये सामान खत्म होना हो ना, हाँ जी, उससे 2 दिन पहले हमने फ़ोन करके बता दें, ये तुरंत फिर लेके पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो ये तो बड़ा सरल सा तरीका हो गया है, हाँ बड़ी आसान सी मदद होगी। बिल्कुल, किते लाइन में नहीं लागना जी है, बिल्कुल खुश हो गए। किते लाइन में नहीं लागना, किते कोई गुट्ठा नहीं टेकना ना ना, है, घर बैठे सारी सुविधा होगी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? खुश हैं जी, जमा मौज करती जी संत रामपाल जी ने। तो दर्शकों, हम भी काफ़ी खुश हैं संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से। हम बार बार धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गरीब परिवार के पास। धन्यवाद। माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।